जीवन काल में अनेक असफलताओं का सामना करने वाला व्यक्ति अगर अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है तो एक न एक दिन उसे इच्छित सफलता अवश्य मिलती है। विडंबना यह है कि सामान्य जीवन यापन करते हुए व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करता। उसका वैचारिक मंथन केवल दैनिक जरूरत की वस्तुओं और उनके उपभोग की व्यवस्था बनाने तक सीमित रहता है। जहाँ जीवन में कठिनाई आई नहीं कि भविष्य की चिंता के विषय में सोच सोच कर मनुष्य तन मन से कमजोर होता जाता है। संकट के समय में व्यक्ति जीवन संबंधी श्रेष्ठता का विचार करने लगता है। उसमें हर स्थिति का बहुकोणीय विश्लेषण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम पर आत्म मंथन प्रारंभ हो जाता है। संकट के समय में व्यक्ति केवल वैचारिक स्तर पर श्रेष्ठ बने रहकर जीवन नहीं चला सकता। उसे खान पान वस्त्र आवास आदि आवश्यक भौतिक वस्तुओं के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सामान्य जीवन में अचानक आई विपदा से कमजोर पड़ा व्यक्ति नए सिरे से जीवन संभालने के प्रति भावनात्मक रूप से तो आशावान रहता है, परंतु व्यवहारिक रूप से वह निराशा से घिरा होता है। स्वयं पर अटल विश्वास ही सफलता का सर्वोपरि रहस्य है। स्वयं पर विश्वास न करना ही असफलता है। स्वयं की काबिलियत पर संदेह करना मानव की स्वाभाविक कमजोरियों में शुमार किया जाता है। मानव जीवन का यह अवगुण उसे अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की राह में सबसे बड़े अवरोध के रूप में काम करता है, क्योंकि हम खुद ही अपनी क्षमता के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। कामयाबियों की यात्रा में हम बड़ी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसी दशा में हमारे बढ़े हुए कदम सहसा ठहर जाते हैं और शिद्दत से देखे हुए सपनों का हम खुद ही गला घोंट देते हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं या फिर करने की योजना बना रहे हैं, उसी के बारे में हमको यह दुविधा सता रही हो कि इस कार्य में हम सफल भी होंगे या नहीं, तो फिर हम केवल अपने अमूल्य समय की ही बर्बादी कर रहे होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें अपने लक्ष्यों तथा सपनों के प्रति पूरी तरह से समर्पित तथा निष्ठावान होना चाहिए। मन में हमेशा यह अडिग विश्वास रहना चाहिए, खुद में अंतर्निहित क्षमता के फलस्वरूप हम अपने प्रयास और प्रयोजन में अवश्य ही सफल होंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आखिर हमारे जीवन में दुविधा उत्पन्न ही क्यों होती है। इस अर्थ से इनकार कदाचित आसान नहीं होगा कि दुविधाएं या संशय आत्मविश्वास में कमी के कारण होती हैं। जब हमें यह लगता है हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफल होना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उस लक्ष्य के प्रति एक अनिवार्य योग्यता का अभाव है, तो हमारे पैर उस राह में डगमगाने लगते हैं। वह हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। फिर हम उन सपनों को साकार करने की कोशिश तो करते हैं, किंतु उनके लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। इस प्रकार हमारे संसाधन और बेशकीमती समय बिना किसी उपलब्धि के बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा हम अपने जीवन का जो भी लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लें, तो फिर उसके बाद उसके प्राप्त होने के बारे में कभी भी मन में किसी संदेह या नकारात्मक विचार को जन्म नहीं दें। खुद की क्षमता में अटूट विश्वास रखें, फिर हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु इसके लिए हमें सभी आवश्यक सूत्रों को आत्मसात करना होगा। यदि व्यक्ति की युवावस्था निकल गई हो और उसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ा साथी होता है। किसी नए व जटिल कार्य को करने के लिए विचार, नीति और क्रियान्वयन की आवश्यकता तो होती ही है, पर वह भी कार्य की सफलता करने वाले के सतत आत्मविश्वास पर ही टिकी होती है। कोई भी काम व्यवहारिक स्वरूप में आने से पहले एक विचार मात्र होता है। कर्ता का आत्मविश्वास ही इस कार्य की परिणति निर्धारित करता है। मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति भी जीवन के प्रति समुचित आत्मविश्वास के सहारे वापस जीवन मार्ग पर चलने लगता है। विचार का प्रभाव मंडल विचार शक्ति के बजाय उसके लिए गठित आत्मविश्वास से अधिक पड़ता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में आत्मविश्वास की शक्ति को पहचान ले, तो उसे उसके लक्षित मार्ग पर पहुंचने से कोई भी नहीं डिगा सकता।
कोई मनुष्य चल रहा है, किंतु उसके चलने का यदि कोई लक्ष्य नहीं है, तो उसके सारे प्रयास, उसका सारा श्रम व्यर्थ ही जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य का अपना एक जीवन दर्शन होना ही चाहिए। इसके बिना प्रगति असंभव है। दूसरा आवश्यक तत्व है दृढ़ आत्मविश्वास। मैं इस कार्य को करूंगा, मुझे निश्चित ही इस कार्य को करना है। इस तरह का दृढ़ विश्वास ही मानव जीवन में सफलता का रहस्य है। सफलता प्राप्त करने के लिए तीसरा तत्व है संतुलित बोल। एक व्यक्ति जब जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने को अभिव्यक्त करता है, तो उसे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी को कहते हैं सम्यक वाणी। चौथा तत्व है आजीविका। एक अच्छे व्यक्ति को साफ सुथरी और पवित्र आजीविका अर्जित करनी चाहिए। उसे अनैतिक तरीके से आजीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। अब पंचम तत्व है सम्यक व्यायाम। हम जानते हैं कि बहुत से लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए अनेक तरह के व्यायाम करते हैं, किंतु एक मानव का अस्तित्व सिर्फ शारीरिक नहीं है। मानवीय अस्तित्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों है। हमें तीनों तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, तो हमें बहुत कुशलतापूर्वक और सुंदर तरीके से उसका समापन भी करना चाहिए। किसी भी कार्य को अपूर्ण अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य का समापन हमेशा सुंदर होना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा का स्मरण करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उपरोक्त सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य यदि आगे बढ़े, तो वह सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है।